कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। जुड़ो जुड़ो भारत जोड़ो, जुड़ो भारत जोड़ो। देश से किसने की गद्दारी, निकरधारी निकरधारी, देश से किसने की गद्दारी, निकरधारी निकरधारी। देश को बांटने का आजकल वो कौन योगी और योगी सब लोग बोल रहे हैं बांटने काटने का। देश में बांटने का काम आरएसएस करता है और लोगों की बसी बसाई बस्ती जो है उसको जलाना या लोगों के बीच में दंगे भड़का के एक दूसरे को मारने का काम आरएसएस करवा रहा है। देश की आज़ादी के जंग में आरएसएस ने गद्दारी की थी, उसके कई प्रमाण हैं और आज भी हमारी भारत माता के साथ आरएसएस गद्दारी कर रहा है और उसके भी प्रमाण है। इस भारत माता के तिरंगे झंडे को 55 साल तक अपने मुख्यालय पे नहीं चढ़ाएगा वो आरएसएस वाले संगठन। उसी भारत माता का संविधान जिसको आरएसएस नहीं मानता है दरिया में फेंकने की बात करता है। इस भारत माता का राष्ट्रगान जन गण मन उसको कभी आरएसएस नहीं गाता है। तो ना भारत माता के झंडे को मानता है, ना भारत माता के संविधान को मानता है, ना भारत माता के राष्ट्रगान को मानता है। तो देश के साथ गद्दारी है तो राष्ट्रगान को झंडा और उसके अलावा कौन सा वाला एकता की बात करें, जेंडर भूल जाइए, जात भूल जाइए, नाम भूल जाइए, सब एक हो जाइए। हम तो ये कहते हैं इस भारत माता के 8 संतान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी बहाई, इन सब के बीच में खाई किसने बनाई? ये आरएसएस ने बनाई। तो इस मामले में आरएसएस देश का गद्दारों का संगठन। सारे हिंदू एक हो जाइए वरना कट जाओगे, बच जाओगे। खुद मोहन भागवत हो या आरएसएस का कोई भी, एक बार वो नागपुर में ट्रेन होके निकलता है तो वो जहर उगलता है, वो लगातार जहर उगलता है और बाद में बीच में खुद मोदी जी को देख लीजिए ना, उतनी जहरीली ट्रेनिंग है उनकी कि बीच बीच में वो धर्म के नाम पे वो कभी बोलते हैं पिछले चुनाव में किसी की भैंस ले लेंगे, किसी की जमीन ले लेंगे, इस बार बोलते हैं किसी की बेटी उठा लेंगे। और देश का प्रधानमंत्री हो भाई, कौन किसकी बेटी उठा लेगा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है देश में महिला सुरक्षित हो। सबसे ज्यादा बेटियों को उठाने का और बलात्कार करने का काम तो भाजपा करते हैं और हम तो खुल के बोलते हैं हर भाजपा बलात्कारी नहीं होता है पर हर बलात्कारी भाजपा जरूर निकलता है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, गुजरात की नलिया की बेटी के साथ क्या हुआ, अभी गुजरात में जसदन की बेटी के साथ क्या हुआ। आप हर राज्य में जाइए, आप और देख लीजिए ना। अभी रिसेंट मैं गुजरात से आता हूँ जहाँ का मोदी जी बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसी गुजरात के दाहोद में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया, भाजपा के कार्यकर्ता ने किया। तो आरएसएस के ड्रेस पहन के या भाजपा का पट्टा पहन के बच्चियों के साथ बलात्कार करने का लाइसेंस कौन दे रहा है? नलिया में तो बाकायदा भाजपा के प्रशिक्षण कैंप में ये हुआ है। तो ये इनको कोई अधिकार नहीं ऐसी बातें करने का। हमारा तो मुद्दा ये है, आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बांटना चाहते हैं, जाति की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और बांट करके राज करना चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं राहुल गांधी तो प्यार और मोहब्बत की, कश्मीर से कन्याकुमारी लोगों को जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। देश जुड़ता है मोहब्बत से, प्यार से। देश कभी जाति और धर्म के नाम पर नारे लगाने से नहीं जुड़ता है। देश जुड़ता है हमारे देश के सभी। जिस आरएसएस ने महिलाओं को कभी अपने संगठन में स्थान नहीं दिया, 7 मुखिया बने हैं आरएसएस के, एक भी महिला कभी नहीं बनी। सेवा दल में तो बनती है, कांग्रेस में बनती है। मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। यात्रा कदम मिलाकर चल, यात्रा कदम बढ़ाकर चल, चला चल चला चल चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल चला चल चला चल चला चल कांग्रेस के साथ चल चला चल चला चल चला चल चला चल हो गया।
कि बहुत ज़रूरी है जहांगीरपुरी का साफ होना, यहाँ पे सफाई होना बहुत ज़रूरी है, पर इतना कचरा कब से पड़ा है। तो आई थिंक अब जनता को अपना चुनाव करना चाहिए और अपने लिए सही नेता चुनना चाहिए। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर देवेंद्र यादव जी की रैली होनी है, और क्या लगता है दिल्ली सरकार के खिलाफ कितना मजबूत रैली साबित होने वाली, क्योंकि चुनाव भी कुछ ही समय दूर है। बिल्कुल बहुत मजबूत रैली होगी और लोगों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि पोल्यूशन है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, इतना कचरा है, ये सब साफ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम होती जाएंगी। डेंगू कितना बढ़ चुका है दिल्ली में, उसका यही पर्पज है क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं है। कहा जा सकता है कि दिल्ली के लिए कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम करेगी। बिल्कुल काम करेगी, और दिल्ली जरूरी है दिल्ली को अभी संजीवनी बूटी की, क्योंकि बहुत गंदगी है दिल्ली में। धन्यवाद। आज हम बुराड़ी में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम बनाया गया है, और केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की समस्याओं से रूबरू होने के लिए, दिल्ली की जनता के दुख दर्द को जानने के लिए ये उन्होंने कार्यक्रम बनाया है, और इसी के तहत हम कोशिश करेंगे गली गली में इस यात्रा को लेकर। इस यात्रा का कितना असर होगा आप याद कीजिए, इस यात्रा का भी और इसके अलावा भी तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां हमेशा से आम आदमी की परेशानियां हैं, मजलूम की परेशानियां हैं, उनके साथ है। इस समय दिल्ली के हालात इतने दुर्गति वाले हो चुके हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का चाहे देख लीजिए कोई स्थायी समाधान नहीं, चाहे पानी की बात देख लीजिए, पूरे बुराड़ी गांव के अंदर, पूरे बुराड़ी विधानसभा के अंदर गंदा पानी आता है जो पीने के तो छोड़िए, आप नहाने के, कपड़े धोने के लायक भी नहीं होता है। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। स्कूल की एक क्लास के अंदर 120-130 बच्चे क्लास के अंदर एडमिशन कराए गए हैं। कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई बुराड़ी के अंदर नहीं, 10 साल के अंदर बना पाए लोग। तो इसी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए जा रहे हैं। मलिकरों के सांसद वालों के CIA से आप लिखा रहा, हाँ, तो उसने बोले कि जब बाबा आया तो साक्षी महाराज से बात कर लो, मिल लो। मैंने कहा बाबा वही गाँव वाले हैं साक्षी महाराज। हाँ, अरे मैंने कहा मैं बाबा के पास जाऊंगा, अगर मैं बाबा हूँ क्यों? राजनीति में अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, बाल का भागीदार भी होगा। अच्छा बाबा जी, जाते जाते ये बता दीजिए क्या दिल्ली में इस बार विधानसभा में कांग्रेस का मंत्री होगा इस टाइम दिल्ली में? बदलाव चाहिए। अरे मैं कहता हूँ कि इतने कांग्रेसियों को, भ्रष्टाचारियों को तुमने किया बंद। अडानी, गौतम अडानी और अंबानी 250 रुपए का चार्ज होता था, अब वो जब शादी हुई लड़की की ना, उसके तीसरे दिन 300 रुपए कर दिया। क्यों? शादियों में पैसा खर्च हो गया, 50 रुपए हर बढ़ा दिया, और महीना 4-6 महीना साल भर में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस का जो पहला कांग्रेस का था वो कामयाब था। हाँ, सुविधा थी हमारी। तो शहर क्या ही बताएगा, जो प्रगति दिल्ली में सूरत की टाइम में की थी, आज वो कहीं नहीं है, तो सब रुक गया है। कोई भी प्रोजेक्ट उनका चल नहीं रहा है, कोई भी पॉलिसी चल नहीं रही है। ये पॉलिसी पैरालिसिस गवर्नमेंट है। हम इसीलिए न्याय के लिए निकले कि दिल्ली वालों को आके उनको मिलकर रहे, और हम दिल्ली वालों को जी जानते हैं उनका चला के रहेंगे। राजेंद्र सिंधवानी, प्रदेश डेलीगेट हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और न्याय यात्री हैं हम, पूरे परमानेंट न्याय यात्री हैं। और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारी न्याय यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, और लोगों को जन जन में जाके हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी कमियों को पूछ रहे हैं कि क्या है और किस तरह से, और अच्छा मिल रहा है साथ। हमें लोग अच्छा पसंद भी कर रहे हैं। देवेंद्र यादव हमारे अध्यक्ष हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और ये पता है कि जो कामयाब होनी चाहिए, बिल्कुल कामयाब होगी। पहले कांग्रेस चाहिए तो लोग बड़े खुशी रहते हैं। हाँ, पहले काम अच्छे तरीके से चल रहे थे, किसी की कोई कमी नहीं थी, हर चीज, ना महंगाई थी, ना भ्रष्टाचार था, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगार भी थे लोग। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को लोग देख रहे हैं।
ना केजरीवाल कुछ कर पा रहा है ना मोदी कुछ कर पा रहा है। दोनों ने देश को खत्म कर दिया, देश बर्बाद कर दिया। अब देखो क्या होता है, हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और नेतृत्व को चेंज होगा। पूरी यात्रा मतलब बिल्कुल जी जान से तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और इनके नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पाजी ये जो यात्रा है अभी इसको शायद 5वां दिन है शायद, है ना? 2 दिन की इसकी छुट्टी थी। अब इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, यात्रा बहुत सफल यात्रा बनती जा रही है। हम जिस जगह जा रहे हैं लोगों का दिल जीत रहे हैं, लोगों के बीच में मुद्दे रख रहे हैं। अब वो मुद्दे बिजली से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अभी हमने पीछे देखा खंभा जला हुआ था, उससे पीछे देखा कि एक नाला खुला हुआ था। तो यही एक बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के हित की आवाज़ है। हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि अगर आपको सत्ता में बिठाया गया है तो उसके बावजूद 10 साल में सीवर ओवरफ्लो क्यों है? अगर आपको सत्ता में बिठाया गया तो 10 साल में अभी तक आपका जो आप बोलते जल लोकपाल बिल आएगा, वो जल लोकपाल बिल क्यों नहीं आया? आज की डेट में अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने की बात करते हो, आप सरकारी अस्पताल में जाके देखो, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। तो आज ये बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमारी आवाज़ मजबूत हो रही है और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। शराब के ठेके को लेकर हम खुलासे कर रहे हैं। जगह जगह आपने देखा कि शराब के ठेके खुले हुए थे, तो आज पब्लिक उस चीज़ से परेशान है। तो हमारे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं कि जो झूठा है उसको सजा से भगाओ, जो सच्ची है उनको सजा में लाओ। संविधान को पूरा मतलब संविधान भी आजकल बड़े खतरे में दिखाई देता है। हाँ जी, संविधान भी बड़ा खतरे में दिखाई देता है जो कि आजकल चल रहा है। देखिए, संविधान तो खतरे में है ही है, क्योंकि जो संविधान के रक्षक बन के वही भक्षक बन के बैठे हुए हैं। आज हमारे देश के संविधान को आप देखो, मिथुन चक्रवर्ती जो है खुलेआम मारने काटने की बात करता है और होम मिनिस्टर बगैर में बैठे ताली बजाता है। संविधान के सबसे बड़े रक्षक तो आज होम मिनिस्टर साहब हैं, जिनको पूरे देश की सुरक्षा देखनी है। जब जो देश की सुरक्षा देखने वाले लोग हैं, जब वही मारने काटने का समर्थन करेंगे तो कैसे देश चलेगा? कि मार दो, काट दो, हिंदू मुसलमान, ये फलाना ढिमकना। जब मंचों से ऐसी बातें होंगी और नेता ही ताली बजाएंगे तो हमें नहीं लगता कि देश का संविधान सुरक्षित है। और आज हम यहाँ दूसरे दौर की दूसरे चरण की पदयात्रा जो दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है उसमें शामिल है। ये न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी ने महसूस किया अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद कि दिल्ली की जो व्यवस्था इस समय है, जो दिल्ली शीला जी के समय में थी और जो आज की दिल्ली है, उसको किस तरीके से बर्बाद किया गया है, तहस नहस किया गया है। लोगों की समस्याएं, दुख दर्द, लोगों का जो इस समय हाल बेहाल है, उसको देखते हुए महसूस किया कि एक न्याय यात्रा निकाली जाए जो दिल्ली के लोगों के हक के लिए हम लड़ सकें और उस हक को हम जो है पा करके एक कांग्रेस की बेहतरीन सरकार बनाने के बाद दिल्ली में फिर से शीला दीक्षित जी की सरकार को वापसी कर सकें। तो लोगों से मिलने ये दूसरा चरण है। लोगों से मिलते मिलते लोगों के दुख दर्द पता पड़ता है कि घर का चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। लोग आज सड़कों पर जब हम चलते हैं तो ये देखने में आया, आंखों से हमने देखा है, महसूस किया है पैरों से कि हालत जो है सड़कों की बेहाल है, टूटी पड़ी है, गंदगी नालियों में बाहर निकली हुई है, जो मल है वो बाहर सड़कों पर दिखाई देता है। तो ये जबकि केजरीवाल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, भाजपा के 700 सांसद हैं, दिल्ली में नगर निगम केजरीवाल आम पार्टी की सरकार है, तो ये व्यवस्था क्यों ऐसी चरमराई कि जो कांग्रेस को न्याय यात्रा को लेकर के सड़कों पर निकलना पड़ा